तो दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूब इस पर। आपको पता है आज क्या हुआ? अभी एनयू के साथ आज स्कैम हो गया, रेंटिंग गोला का अकाउंट सस्पेंड हो गया, क्या आरसीबी अभी बिकने वाली है और क्या राज कुशवाहा को फंसाया जा रहा है? वेल तो दोस्तों हम इसके साथ साथ और भी बहुत सारी सीरियस और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो बस 1 सेकंड लगेगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो भाई हमारे और तुम्हारे समय पर अगर स्कूल या कॉलेज वाले हमारी ये चीज पकड़ लेते थे तो हमारी रेल बना दी जाती थी, पर भाई भी यही चीज हमें इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाएगी। हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एक कोर्स रिलीज करने वाली है जिसका नाम होगा नेगोशिएटिंग इंटीमेट रिलेशनशिप्स, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, लाइक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है, ब्रेकअप हो जाए तो उससे बाहर कैसे निकले, टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है, रेड फ्लैग्स क्या होते हैं और भी बहुत सारी चीजें। और भाई साहब सिर्फ हवाई बातें नहीं होंगी, हफ्ते में 3 दिन लेक्चर और 1 दिन प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। अब्बा मुझे भी अब स्कूल जाना है। और ये सारी चीजें कबीर सिंह, टिंडर ऐप, टाइटैनिक मूवी, इन सब के एग्जांपल्स के साथ समझाई जाएंगी। वेल स्पेशली ये जेनजीज के लिए किया जा रहा है ताकि वो रिलेशनशिप की बारीकियों को समझे और अवेयर हो सके। वरना आपको तो पता ही है, रिलेशनशिप में पढ़ने के बाद कुछ लोग लैला बन जाते हैं और ब्रेकअप होने के बाद कुछ लोग मजनू बन जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रेंटिंग गोला के बारे में। तो भाई भी रेंटिंग गोला का अकाउंट सस्पेंड हो गया है। आज हमें उनकी तरफ से ये वीडियो देखने को मिलती है जिसमें वो बताती है कि उनके अकाउंट को उड़ा दिया गया है बिना किसी नोटिस, बिना किसी नोटिफिकेशन के। पर वो बोलती है कि वो नया अकाउंट नहीं बनाएंगी। क्यों? आप खुद देखो। जय संविधान मित्रों, मैं द रेंटिंग गोला हमेशा आप सभी की आवाज रही हूँ, औरतों, अल्पसंख्यकों, दलितों और हर उस इंसान की जिसकी आवाज को दबाया जाता है। मेरी हर रील, हर रैंट, हर स्टोरी आप सभी के हक के लिए होती है, हर उस आवाज के लिए होती है जिसे ये सत्ता की बहरे कान सुनना नहीं चाहते हैं। मगर आज इंस्टाग्राम ने बेवजह, बिना किसी सबूत के, बिना किसी चेतावनी के, कॉपीराइट वायलेशन के नाम पे मेरी और आपकी आवाज को चुप करा दिया है। मैंने अनगिनत कंप्लेंट्स और FIR झेली है। मेरे नंबर व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स में लीक होते हैं। मुझसे आधी आधी रात को मेरे रेट पूछे जाते हैं। मेरे को सरेआम सार्वजनिक रोजाना धमकियां दी जाती हैं बलात्कार करने की, जान देने की। क्यों? क्योंकि मैं आम जनता के लिए आवाज उठाती हूँ, मैं आवाम के लिए आवाज उठाती हूँ। और आज मेरा भरोसा और मेरी उम्मीद भी सिर्फ इसी आम जनता से है कि आप लोग मेरे साथ खड़े होंगे, जैसे मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे नया अकाउंट नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये कॉपीराइट सस्पेंशन के नाम पे सरासर बुलिंग और हरासमेंट है इंस्टाग्राम की तरफ से। मैं सिर्फ अपना अकाउंट वापस चाहती हूँ, अपना पुराना अकाउंट वापस चाहती हूँ। और आप सभी, इसमें मैं आप सभी की सहायता चाहती हूँ, हर उस इंसान की सहायता चाहती हूँ जिसने कभी मेरी वीडियो देखी या सुनी और उससे लगा कि हाँ यार ये हमारे मन की बात तो कर रही है लड़की। तो अगर कभी भी मेरी वीडियो देख के, सुन के आपको लगा हो कि मैंने आपके मन का सवाल किया है तो प्लीज #MetaRestoreRentingGola को शेयर करें और इंस्टाग्राम को बताएं कि हमारे देश में आवाम की ताकत से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है और आप एक लोकतंत्र में लोगों की आवाज को बंद या चुप नहीं करवा सकते। तो चलिए बात करते हैं राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी केस के बारे में। तो जैसे कि हमने आपको लास्ट 2 वीडियोस में इस केस से रिलेटेड सारी अपडेट शेयर करी है और इसी में हमने आपको सोनम रघुवंशी की फैक्ट्री में काम करने वाले राज कुशवाहा के बारे में भी बताया था, जिसको लेकर के ऐसी अपडेट्स आ रही है कि राज कुशवाहा के साथ सोनम रघुवंशी का अफेयर चल रहा था। इसलिए भी राज कुशवाहा को अरेस्ट कर लिया गया है। लोग उस पर बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं एंड ऐसी अपडेट्स भी आ रही है कि राज कुशवाहा भी सोनम रघुवंशी के साथ मिला हुआ था राजा का मर्डर कराने में। पर इस चीज को लेकर के अभी एक कंटेंट क्रिएटर की वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो इस चीज को लेकर के बात करते हैं कि कैसे राज कुशवाहा को शायद फंसाया जा रहा हो या हो सकता है उसने ऐसा कुछ कराया ही ना हो। वो एग्जैक्टली क्या कुछ बोलते हैं मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। अब भाई ये बहुत बुरी बात है कि जजमेंट पहले हो जाता है और फैक्ट बाद में सामने आते हैं, क्योंकि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि राज कुशवाहा का सोनम रघुवंशी के साथ अफेयर था। ये पॉइंट किसने सामने लाया? सोनम के भाई की यहाँ काम करता था, सोनम का फोन आता, सोनम के बाप का फोन आता, सोनम के भाई का फोन। अभी इंसिडेंट 23 मई को हुआ था और उस टाइम पर राज कुशवाहा अपने घर पे था और ये बात सबको पता है। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं, आप ऑफिस वाले से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे। अब इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से राज कुशवाहा ने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए थे राजा रघुवंशी के लिए। लेकिन भाई राज कुशवाहा एक मजदूर था और लिटरली बहुत ज्यादा गरीब था, तो वो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर कैसे हायर कर सकता है? व्यवहार कैसा था आसपास के लोग? व्यवहार जो ठीक था उसका, व्यवहार में कोई ऐसा नहीं था, व्यवहार गलत नहीं था उसका। लेकिन आर्थिक तंगी थी। हाँ आर्थिक, गरीब था। अच्छा, गरीब परिवार था। और सपोज करो अगर इन दोनों का अफेयर भी होता तो सोनम राज को अपने साथ मेघालय लेकर जाती, क्योंकि वो इतना बड़ा काम अकेले क्यों करती एक गरीब मजदूर के लिए जो दिखने में भी कुछ खास नहीं था। अब ऐसे फालतू स्टेटमेंट से हो क्या रहा है कि राज कुशवाहा की मम्मी का और उसकी बहन का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इनके हिसाब से राज कुशवाहा सोनम को बहन कहकर बुलाता था और वो उसकी राखी भी बांधती थी। नहीं करेगा, वो सबकी मदद कर देता, वो जूता पहन के जाता। अगर दादा बूढ़े सब्जी वाले मिल गए, बोल दिया
कि मेरे पास जूता नहीं तो अपने जूता उतार के चलाता, नंगे पैर घर आ जाता। और ये बात सच भी है, फ्यूनरल के टाइम पर राज कुशवाहा सोनम की फैमिली के साथ खड़ा था। तो भाई कुछ ठोस पॉइंट आने दो। अभी सोनम को मेघालय लेकर गई है और मेघालय पुलिस इस केस की जांच करेगी, तब जाकर कुछ पॉइंट सामने आएंगे। तब तक मेरे हिसाब से किसी गरीब को एक बुरे एंगल में फंसाना नहीं चाहिए। तो बात अभी राजा रघुवंशी केस की हो ही रही है, तो चलिए बात कर लेते हैं राजा रघुवंशी की सिस्टर के बारे में। जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भी राजा रघुवंशी की सिस्टर को इंटरनेट पे काफी ज्यादा हेट मिल रहा है उनके इंस्टाग्राम पर पोस्ट होने वाली रील्स और पेड प्रमोशंस को लेकर के। हुआ क्या था कि राजा रघुवंशी केस को लेकर के हमें उनकी तरफ से काफी सारी इमोशनल स्टोरीज देखने को मिलती है। ऑब्वियसली इमोशनल तो होंगी भाई, उनका भाई गया है, पर होता क्या है कि उन रील्स के बीच में हमें कुछ पेड प्रमोशन एड्स भी देखने मिलते हैं। एक तो मसाज वाला एड देखने को मिलता है, तो इस वजह से राजा रघुवंशी की सिस्टर को काफी ज्यादा हेट मिलने लगता है, ये बोल करके कि वो इस इंसिडेंट को अपॉर्चुनिटी बना रही है। तो फाइनली भी इस पर राजा रघुवंशी की सिस्टर का रिप्लाई आ चुका है। वो क्या बोलती है आप देखो जरा। आज जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे भाई की को फॉलोवर्स और व्यूज में बढ़ा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं पोस्ट नहीं करती, वो पोस्ट वायरल नहीं होती, तो शायद मेरे भाई के कातिलों का आज पता नहीं चलता। हम लोग अगर चुप बैठ जाते तो आज ये केस 2-3 दिन में ही बंद हो जाता। हमने कितने ही केसेस देखे जो 2-3 दिन चलते उसके बाद बंद हो जाते, कातिल का पता नहीं चल पाता। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी मेरे भाई के लिए। जिससे लड़ना होगा, केंद्र सरकार, मेघालय सरकार, जहाँ तक जाना होगा मेरी आवाज में वहां तक पहुंचाऊंगी। जिसको जो बोलना है, गलत बोल रहे हो, जो लोग जो सही बोल रहे हो, मुझे नहीं पता आप लोग क्या क्या बोल रहे हो। मैं हर जगह देख रही हूँ, मुझे पता चल रहा है, ट्विटर पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह मेरे को ट्रोल किया जा रहा है। आपको जो करना है आप लोग क्या कर रहे हो मेरे भाई के लिए? आप तो मुझे ही वो कर रहे हो, जबकि आपको सोचना चाहिए कि एक बेटी अपने भाई के लिए कहाँ तक आवाज उठा रही है। आपको मेरा सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो आप लोग तो मुझको ही ब्लेम कर रहे हो। तो मैं क्या बोलूं, पर मेरे भाई को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे जहाँ तक जाना होगा मैं वहां तक जाऊंगी। जो करना पड़ेगा, जिससे लड़ना होगा मैं लड़ूंगी। तो चलिए अब बात करते हैं आरसीबी के बारे में। तो क्या भी आरसीबी फ्रेंचाइजी बिकने वाली है? वेल, तो इससे रिलेटेड हमें कल बहुत सारी अपडेट्स देखने को मिलती है और बहुत बड़े बड़े न्यूज सोर्सेज से भी देखने को मिलती है। वेल, बहुत सारी बातें निकल करके आती है, इवन रेट तक पता चल जाता है। लोग बोलते हैं कि ये फ्रेंचाइजी 7,000 करोड़ में बिकने वाली है, बट हम आपको क्लियर कर दें कि डियाजियो कंपनी जो आरसीबी को ओन करती है, डियाजियो कंपनी को अगर आप नहीं जानते हो तो हम आपको याद दिला दी कि एक ब्रिटिश कंपनी है और ये वो मैकडॉवेल्स विस्की को आप जानते होंगे, उसको भी यही ओन करती है। आपने अगर विजय माल्या का पॉडकास्ट देखा हो तो इस चीज को लेकर के विजय माल्या ने अपने पॉडकास्ट में भी बात करी थी। तो अभी इस कंपनी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल करके आया है जहां पर ये क्लियर करते हैं कि भाई आरसीबी कहीं बिकने नहीं वाली है। रजत पवार रिसेंटली एक पॉपुलर मेकअप आर्टिस्ट पर रोस्ट वीडियो आउट करते हैं, जिसमें बेसिकली वो बात करते हैं कि कैसे ये मेकअप आर्टिस्ट अपने रील के कंटेंट के लिए अपने कस्टमर के साथ थोड़ी सी इनअप्रोप्रिएट तरह से वीडियो शूट करती है और उसे लाइव कर देती है बिना कंसेंट के। चलिए सबसे पहले मैं आपको उस वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। मेकअप काफी सारे लोग कॉन्फिडेंस के लिए करवाते हैं, पर पारुल गर्ग मेकअप के पास आपको कॉन्फिडेंस मिले ना मिले, पर अनकंफर्टेबल आप जरूर हो जाओगे। ऐसे उठा के ऐसे करना पड़ेगा हमें। अरे थांबा पारुल जी, माना आप अपने क्लाइंट्स को अपना फैमिली मेंबर, परिवार मानती हो, अपनों जैसा ट्रीट करती हो, पर ऐसा तो कोई अपनों के साथ भी नहीं करता ना, नको बिल्कुल नहीं। और स्पेशली ऑन कैमरा, मतलब आप मॉडल के बारे में सोचो, एक तो बेचारी फ्री में आए, ऊपर से इनकी ऊट पटांग हरकतों की वजह से दुनिया की हेट भी झेले। तो कहानी शुरू करते हैं। तो जितने लोग नहीं जानते मैं बता दूं, ये है पारुल गर्ग। इनके पास लोग आते हैं लाली लिपस्टिक लगवाने, बेसिकली मेकअप करवाने, और ज्यादातर लोग आते हैं शादी का मेकअप करवाने, ब्राइडल मेकअप, क्योंकि स्पेशल दिन होता है, जरूरी है सुंदर लगना, तो अच्छी जगह मेकअप करवाना पड़ेगा। और जो इंसान मेकअप करने के 50,000 रुपए ले रहा है, अच्छा ही करता होगा, पर वो मेकअप के साथ एक चीज और करता है, जोर जबरदस्ती, जी हाँ, अनपेड मॉडलिंग करवाई जाती है आपसे। और सोचो आप, चलो आपको मॉडलिंग के पैसे नहीं मिल रहा है, मेकअप फ्री में कर दो, नहीं, मेकअप के पैसे भी दो, ऊपर से फ्री में मॉडलिंग भी करो, और चार्जेस आसमान के पार। ये लाली लिपस्टिक वाली दीदी 50,000 रुपए लेती है मेकअप का, और अगर ये आपके वेन्यू पे आके मेकअप करेंगी तो 1 लाख, एक पेटी क्या 1 लाख से शुरू है, 1.5 लाख तक भी जाता है। 1.5 लाख, बधाई हो। सोचने वाली बात तो ये है कि 1.5 लाख रुपए देने के बावजूद भी तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारी वीडियो इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पे अपलोड होगी वो अलग। पारुल गर्ग अपने क्लाइंट से कंसेंट लेती नहीं है, छीन लेती है, ऑप्शन नहीं देती वो सामने वाले को, क्योंकि वीडियो तो बनेगा वरना व्यूज कैसे आएंगे। क्या मतलब पैसे लिए वो भी लूंगी वीडियो भी लूंगी। पारुल गर्ग के वीडियोस में और एमएमएस में एक ही सिमिलैरिटी है कि ये दोनों वीडियोस बिना कंसेंट के शूट किए जाते हैं, और डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एमएमएस बनाने वाला वीडियो रिलीज ना करने के पैसे लेता है और ये पैसे लेके भी रिलीज कर देती है। रजत पवार आज रिवील करते हैं कि उन्होंने तो ये वीडियो सिर्फ उन मॉडल्स के लिए, उन ब्राइड्स के लिए बनाई थी क्योंकि वो अनकंफर्टेबल हो रही थी, वो दिख रहा था। पर उन लोगों के लिए वीडियो बनाने का रिजल्ट उन्हें ये मिल रहा है कि अभी वो लोग ही उन पर लीगल केस करने की धमकियां दे रही हैं। तो चलिए बात करते हैं पूरव झा के बारे में। तो क्या पूरव झा बिग बॉस में जा रहे हैं? सिर्फ पूरव झा नहीं, रेबल किड, फ्लाइंग बीस्ट एंड और भी कुछ और यूट्यूबर हमें बिग बॉस में देखने को मिल सकते हैं। इससे रिलेटेड आज एक बड़े मीडिया चैनल से हमें ये अपडेट देखने को मिलती है। इसका जो शूट है वो अभी जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा और लगभग जनवरी तक चलने वाला है। जी हाँ, ये बिग बॉस का सीजन आज तक का सबसे बड़ा सीजन रहने वाला है, लगभग 5 महीनों का। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपको लास्ट 2 दिन से बता रहे थे कि ट्रिगर्ड इंसान की शादी होने वाली है, फाइनली उनकी शादी हो चुकी है उनकी गर्लफ्रेंड रुचिका राठौड़ के साथ। आज ऑफिशियली हमें उनकी तरफ से अनाउंसमेंट देखने को मिलती है और कुछ फोटोज भी देखने को मिलती है। इस पर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान लिखते हैं शादीशुदा ट्रिगू, मिथपैट लिखते हैं कांग्रेचुलेशन, दीपक कलाल लिखते हैं भगवान आपको खुश रखे, उनके मैनेजर जासूस किंग लिखते हैं कांग्रेचुलेशन शादी फायर थी, हर्ष बेनीवाल लिखते हैं वाह वाह मुबारक हो, प्रेरणा बनाल लिखती है वेटिंग फॉर दिस मोमेंट सिंस लॉन्ग टाइम जियो, यूट्यूब इंडिया रिएक्ट करते हुए लिखते हैं नो मोर काजू कतली रस मलाई फॉर एवर, आशीष चंचलानी लिखते हैं मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू क्यूट, थगेश लिखते हैं कांग्रेचुलेशन, सौरभ जोशी लिखते हैं कांग्रेचुलेशंस, पूरव झा लिखते हैं नोनू भैया की शादी हो गई कांग्रेचुलेशंस। तो चलिए बात करते हैं अभी एंड न्यू के बारे में। तो भाई आज अभी एंड न्यू के साथ अलग ही लेवल पर स्कैम हो गया। आज एक रैंडम इंस्टाग्राम अकाउंट की तरफ से उनका एक पेड प्रमोशन वीडियो देखने को मिलता है जिसमें वो एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो हम आपको बता दें वो वीडियो रियल नहीं थी, वो डीप फेक वीडियो थी। और ये चीज जब अभी एंड न्यू के पास पहुंचती है तो वो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए ये कहते हैं दिस इज अ डीप फेक, वी आर नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग लाइक दिस, डू नॉट फॉल फॉर दिस इज द प्रोफाइल एंड आई कांट सी द प्रोफाइल। शायद यहाँ पर अभी एंड न्यू को ये प्रोफाइल वाले ने ब्लॉक कर दिया होगा ताकि उन्हें कभी इस डीप फेक के बारे में पता ही न चले, क्योंकि वो कभी देख ही नहीं पाएंगे ऐसा कुछ। पर हमेशा याद रखना कि हम कोई भी गेम्स वगैरह को प्रमोट नहीं करते हैं और ना ही हम कोई ऐसी चीज प्रमोट करते हैं जो आपको इंस्टेंट मनी ला करके देगी। वो सिर्फ स्कैम्स होते हैं। अगर पैसे कमाना इतना ही आसान होता तो मैं भी वही कर रहा होता, गेम्स खेलता, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि ये झूठ है। तो चलिए बात करते हैं टिकटॉक के मोस्ट फॉलोड स्टार खेबी लेम के बारे में। तो भी खेबी लेम को यूएसए में अरेस्ट कर लिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें खेबी लेम इटली के सिटीजन है, पर वो भी रिसेंटली यूएसए आए हुए थे। और होता क्या है कि उनके जो वीजा की डेट होती है वो एक्सपायर हो जाती है, इसके बावजूद भी वो वापस इटली नहीं जाते हैं। इस वजह से आज यूएस अथॉरिटी उन्हें अरेस्ट कर लेती है। बट अभी जो अपडेट निकल करके आ रही है कि फाइनली उन्हें वापस भेज दिया गया है। और लास्ट में बात कर लेते हैं पंचायत सीजन 2 के बारे में। तो भी फाइनली इंडिया की मोस्ट लव्ड सीरीज पंचायत का सीजन 2 आने वाला है। इसको लेकर के आज हमें अमेज़न प्राइम की तरफ से ट्रेलर देखने को मिलता है और जो रिलीज डेट है वो है 24 जून। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ। क्या आप कैरी मिनाटी की एग्जैक्ट नेट वर्थ बता सकते हो इन 4 ऑप्शंस को देख करके? मुझे तो लगता है भाई 80% लोग गलत ही आंसर देंगे, पर अगर आप उन जीनियस लोगों से हो जिसने सही आंसर गेस कर लिया है तो नीचे कमेंट्स में बताना ताकि अगली वीडियो में हम आपको शॉर्ट आउट दे सके। फिलहाल हमारी लास्ट वीडियो के राइट आंसर का शॉर्ट आउट जाता है HP व्लॉग्स भाई को। तो दोस्तों, बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सुपरफास्ट अपडेट्स के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी पहुंचा दीजिएगा।